जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं प्रश्नावली 14 का डी। सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसमें आपको निकालना पड़ेगा बहुलक। बहुलक से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा। अब बहुलक कैसे निकाला जाएगा ध्यान दीजिए। बहुलक किसे कहते हैं पहले इस पर ध्यान दीजिए, उसके बाद हम इसके फार्मूलों को लिखा देते हैं, फिर उसके अनुसार हम क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। तो बहुलक यानी मोड। मोड किसे कहते हैं? किसी सांख्यिकी सारणी में सबसे अधिक बार प्रयुक्त हुए पद को क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। ठीक है, किसी सांख्यिकी सारणी में सबसे अधिक बार प्रयुक्त हुए पद को हम क्या कहते हैं दोस्तों? बहुलक कहते हैं। अब बहुलक कैसे निकाला जाएगा, चलिए इस पर हम लिख लेते हैं क्या? फार्मूला। तो बहुलक बराबर आपका होगा स्मॉल एल प्लस, ठीक है, ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपान 2F1, यहां पे 1 होगा, ध्यान दीजिएगा ये 1 है आपका, F1 माइनस F0 माइनस F2, और फिर ब्रैकेट को आप यहां पे बंद करिए, इनटू क्या लगा दीजिए H। ये आपका बहुलक का क्या हो जाएगा? फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, बहुलक बराबर स्मॉल एल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये रहा आपका फार्मूला। अब समझ लीजिए कहाँ किसको क्या बोलते हैं। जैसे जहां हम स्मॉल एल को क्या बोलेंगे, ठीक है, पहले इन सभी को समझ लीजिए, उसके बाद ध्यान दीजिए। स्मॉल एल के बारे में आप इसके पहले भी पढ़ लिया, इसके पहले चैप्टर में आपने पढ़ लिया, इसका एक्सरसाइज में देख लिया कि स्मॉल एल को क्या बोलते हैं। फिलहाल आपको नहीं पता है तो चलिए हम यहां पे लिख लेते हैं। स्मॉल एल जो होगा वो क्या होगा? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, स्मॉल एल जो होगा वो क्या होगा? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। चलिए लिख देते हैं यहां पे बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ये आपका क्या होगा? स्मॉल एल होगा। और देखिए F1 दिख रहा है यहां पे, तो जो ये F1 होगा आपका, F1 क्या होगा? बहुलक वर्ग की क्या होगा? बारंबारता होगा। ठीक है, चलिए लिख देते हैं यहां पे बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की क्या होगा? बारंबारता। अब आपको दिख रहा है F0, तो F0 क्या होगा आपका? F0 भी आप कह सकते हो। ठीक है, फिलहाल F0 हम इसको बोलेंगे। चलिए देखिए F0 क्या होगा? बहुलक वर्ग के, यहां पे मैंने डैश यहां पे लगा दिया है, इसका मतलब बहुलक होगा, इसका वर्ग होगा। ठीक है, बहुलक वर्ग के ठीक F0 है तो ठीक पहले की बारंबारता हो जाएगा। ठीक है, ठीक पहले की बारंबारता। ठीक है, F0 क्या होगा? जो F1 के ऊपर F0 होगा और F1 के नीचे क्या होगा? F2। तो F2 का वैल्यू क्या मतलब क्या होगा दोस्तों? बहुलक वर्ग के ठीक है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। ठीक है, बाद की बारंबारता। ये आपका रहा F2। अभी आपका क्या छूट रहा है यहाँ पे? F1 हो गया, F2 हो गया, F0 हो गया, अभी H आपका रह जा रहा है। तो H को भी लिख लीजिए। H क्या होगा आपका? तो H जो होगा बहुलक, यहां देखिए दोस्तों, जो H होगा, जो बहुलक यहां रहेगा वहां पर उसके सीधे पे जो वर्ग अंतराल निकलेगा उसकी माप होगी। ठीक है, उसके बीच में जितने का अंतर होगा वही आपका क्या होगा? H होगा। तो लिख लीजिए वर्ग अंतराल की माप, यानी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ठीक है, इसके पहले आपने पढ़ा भी है। चलिए ये तो रहा आपका फार्मूला। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में। चलिए हम क्वेश्चन को हल कराते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ हम पहले चलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 पहले हम इसको पढ़ते हैं, उसके अनुसार हम इसको सॉल्व कराते हैं, देखते हैं इसमें क्या बोला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे बोला है निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। आयु वर्षों में दिया है और रोगियों की संख्या दिया है। फिर आपसे पूछ रहा है उपरोक्त आंकड़ों से बहुलक ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से आएगा। ठीक है, मैं पहले से ही बता देता हूं कि आपके एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन
आएगा। ठीक है, अब आप इसका तैयारी कर लीजिए। इस एक्सरसाइज का जो है प्रश्नावली 14 के डी के सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिए और इसके जो एग्जाम्पल हैं उसको भी आप तैयार कर लीजिए। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका फंसने वाला जो है 6 या 7 नंबर का आएगा। ठीक है, तो आप बने रहिए दोस्तों वीडियो में। चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व कराते हैं। तो पहले इसमें आपसे दिया क्या, आयु वर्षों में, तो लिख लीजिए आयु दिया है वर्षों में, तो हम लिख लेंगे आयु वर्षों में। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पे आयु वर्षों में। अब आगे क्या दिया, रोगियों की संख्या। चलिए हम इसको भी लिख लेते हैं, रोगियों की संख्या। ठीक है, रोगियों की संख्या। ये दो चीजें आपकी यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, तो दोनों को पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिएगा शुरू से अंत तक, जाइएगा मत कहीं पे। ठीक है, आयु वर्षों में और रोगियों की संख्या। तो आयु जो वर्षों में है 5 के अंतराल या 10 के अंतराल में दिख रहा है, मैं 10 के अंतराल में दिख रहा है, 10 के अंतराल में लिख लीजिए। 5 से 15 आयु के लोग की रोगियों की संख्या कितनी है, 6 है। 15 से 25, ठीक है, 15 से 25 वर्ष के रोगी कितने हैं दोस्तों, 11 हैं। ठीक है, 25 से 35 वर्ष के कितने रोगी हैं दोस्तों, 21 हैं। ठीक है, और 35 से 45 वर्ष के कितने रोगी हैं, तो 23 रोगी हैं। ठीक है, 45 से 55 वर्ष के कितने रोगी हैं, तो कितने यहाँ पे दोस्तों 14 हैं। ठीक है, और 55 से 65 वर्ष के कुल 5 रोगी यहाँ पे एडमिट हुए। ठीक है, अब चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, ये तो रहा आपका क्वेश्चन। आपसे पूछा क्या है, बहुलक। तो बहुलक मैंने आपको बताया कि बहुलक किसे कहते हैं, किसी सांख्यिकी सारणी में सबसे अधिक बार जो प्रयुक्त पद होगा वह क्या होगा, आपका बहुलक होगा। ठीक है, अब इसमें आपको योग वगैरह नहीं निकालना है। जब भी आपसे बहुलक पूछा जाएगा तो आपको योग नहीं निकालना है। ठीक है, सबसे पहले आप देखिएगा सबसे अधिक बारंबारता वाला पद इसमें कौन सा दिख रहा है। तो सबसे अधिक बारंबारता अगर मुझे देखना होगा, ये रोगियों की जो संख्या है ये आपका बारंबारता है। ठीक है, समझ लीजिएगा, ये आपका क्या है, बारंबारता है। अब सबसे बड़ा बारंबारता इसमें दिख कौन रहा है, ठीक है, पहले उस पे जाइए। तो देखिए 6, 11, 21, 23, 14, 15 में सबसे बड़ा बारंबारता क्या है, तो ये 23 दिख रहा है। जो 23 दिखेगा वो आपका क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। ठीक है, और F1 के जस्ट पहले, F1 के जस्ट पहले F क्या हो जाएगा, नाट हो जाएगा। जो ये F नाट है ये क्या है दोस्तों, ये बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले बारंबारता है, और F2 होगा बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग का मतलब जो सबसे बड़ा वर्ग दिख रहा है आपका यहाँ बारंबारता दिख रहा है वो 23 है। 23 के जो सबसे बड़ा होगा उसके ऊपर वाला F0 हो जाएगा, उसके नीचे F2 हो जाएगा। ठीक है, और जो आपने F1 निकाला है इसके सामने जो आपका वर्ग अंतराल दिख रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, L2 माइनस L1, यानी L1 और L2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें इसमें स्मॉल l लेना है, तो स्मॉल l जो छोटा होगा वही आपका स्मॉल l हो जाएगा। स्मॉल l की वैल्यू मैंने बताया बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो जो इसके सीधे आएगा वही आपका वर्ग अंतराल होगा। वर्ग अंतराल में जो निम्न सीमा दिखेगी वो स्मॉल l की वैल्यू हो जाएगी। यहां तक क्लियर हो गया दोस्तों, ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू आपको निकालना, वैल्यू भी निकालना एकदम सिंपल है दोस्तों। अभी इस पे 1-2 क्वेश्चन करोगे तो आसान लगने लगेगा। ठीक है, चलिए आपने अब वैल्यू, आपको क्या करना है, वैल्यू को लिख लेना है। चलिए जो वैल्यू निकला, पहले आपने क्या निकाला, स्मॉल l। तो स्मॉल l कितना है दोस्तों, 35, जो छोटा है उसी को लिखना है। ठीक है, तो स्मॉल l जो निकला है वो 35 निकल गया। अब देखिए यहाँ पे F1 निकला है पहले, तो F1 जो निकला है वो कितना है दोस्तों, 23। ठीक है, उसके बाद F0 है, तो F0 कितना निकला है, 21 लिख दीजिए। F2 कितना निकला है, तो F2 जो निकला है दोस्तों 14। बाकी रह गया स्मॉल h। अब स्मॉल h को कैसे निकालेंगे, तो स्मॉल h जो होता है वह होता है वर्ग अंतराल की माप। तो वर्ग अंतराल यही आपका आया है, तो इसकी माप निकाल लीजिए। माप कैसे निकलेगा, 45 में से 35 को हम क्या करेंगे, माइनस, यानी उच्च सीमा में से निम्न सीमा को हम कर देंगे माइनस। तो 45 में से 35 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, क्लियर हो गया। तो सभी वैल्यू आपको यहां पे अब मिल चुके हैं। अब चलिए हम यहां से निकाल लेते हैं क्या दोस्तों, बहुलक, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि बहुलक ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम निकाल लेते हैं यहां पे क्या, बहुलक। तो बहुलक का फार्मूला होता है दोस्तों स्मॉल l प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0
और माइनस F2। ये रहा आपका फार्मूला और इनटू क्या कर दीजिए H। ठीक है, अब इसी फार्मूले में सभी वैल्यू को आपको क्या करना है, रख देना, क्योंकि आपसे पूछा ही गया है बहुलक। तो देखिए दोस्तों स्मॉल l, तो स्मॉल l की वैल्यू कितनी है 35। तो 35 यहाँ पे आप क्या करेंगे, लिख देंगे। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 35 प्लस F1 माइनस F0। तो F1 की वैल्यू कितनी है 23 यानी 23। तो यहाँ लिख दीजिए 23 माइनस F0 का वैल्यू 21 है, तो 21 लिख दीजिए अपान 2F1। तो 2 इंटू F1 का वैल्यू कितनी है 23, तो 23 लिखिए माइनस F0। तो F0 की वैल्यू कितनी है 21, तो 21 लिखिए, फिर माइनस F2। तो F2 की वैल्यू कितनी है 14 है, तो 14 लिख दीजिए, ब्रैकेट कर दीजिए बंद, इंटू H। तो H की वैल्यू कितनी है 10 है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे कितना 10। इतना समझ में आया दोस्तों। चलिए और आगे बढ़ लेते हैं। समझना क्या है, सिर्फ वैल्यू को आपको तो रखना है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ देखिए 35 प्लस, देखिए यहाँ पे 23 माइनस 21 है, यानी आपको करना क्या है, यहाँ पे घटाना है। तो चलिए घटा दीजिए, 23 में से 21 घटाएंगे बचेगा 2, नीचे गुणा कर दीजिए। यहाँ पे 23 दूना कितना हो जाएगा 46 माइनस, अब देखिए 21 भी माइनस में है, 14 भी क्या है माइनस में। आपको पता है माइनस माइनस जुड़ता है और लिखते हैं क्या है, माइनस ही लिखते हैं। तो 21 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना, 21 14 कितना हो जाएगा दोस्तों 35 हो जाएगा। इंटू क्या करें, ब्रैकेट लगा के इंटू 10 है तो 10 कर दीजिए। ठीक है, इतना चलिए समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ लेते हैं। अब 35 है तो 35 लिखिए प्लस 2/46 माइनस 35 है, तो 46 में से 35 आप घटाओगे तो ऊपर 2 ही रहेगा, नीचे 46 में से 35 घटेगा बचेगा कितना 11। यहाँ पे कितना है गुणते 10 है, तो 10 कर दीजिए। अब 10 का गुणा किस में करेंगे आप 2 में, तो चलिए कर दीजिए। तो यहाँ लिखिए 35 प्लस 2 दहम में 20/11। अब क्या करना है आपको, ध्यान दीजिए 20 में 11 से क्या करना है, भाग करना है। तो चलिए हम 20 में कर देते हैं किससे, 11 से भाग। तो 11 1 का 11, यहाँ पे बचेगा 9, दागे का दशमलव बढ़ेगा 0, 11 8 88, फिर बचेगा 2, बढ़ेगा 0, 11 1 का 11, यानी ये इस तरीके से बढ़ता जाएगा 1.181 ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो करना क्या, इसको यहाँ से कैंसिल करिए, जो आया उसको लिख लीजिए। तो आया कितना 35 प्लस, जब इसको मैंने काटा तो 1 दशमलव कितना आया 8 आया। ठीक है, आगे रिपीटिंग संख्या और इसलिए हम आगे भाग नहीं देंगे। अब क्या करना है, इसको जोड़ लीजिए। तो 35 और 1 कितना हो जाएगा 36 कर दीजिए, 0.8 है 0.8 लिख दीजिए। ठीक है, तो 36.8 ये आपका क्या निकल जाएगा, बहुलक निकल जाएगा। ठीक है, आपका बहुलक कितना निकला 36.8, और इसी को कर दीजिए क्या दोस्तों आंसर। समझ में आया दोस्तों। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, उसके अनुसार हम इसको सॉल्व कराते हैं। ठीक है दोस्तों, और कॉपी पेन लेके हमेशा साथ में बैठा करिए, जब भी वीडियो देखना बैठा करिए तो कॉपी पेन लेके बैठा करिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसने बोला है निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। अब ये कैसे निकाला जाएगा, चलिए ध्यान दीजिए। पहले क्या का दिया है उसको लिख लीजिए। चलिए हम लिख लेते हैं, प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या दिया गया तो उसको लिख लीजिए, प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या, प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। फिर क्या दिया है दोस्तों, उसके बाद दिया राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या, तो लिख लीजिए यहां पे राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या। चलिए ये इस प्रकार से कुछ दिया गया है, यहां पे मैंने लिख लिया है। अब क्या करेंगे, जो पहले दिया है वैल्यू उसको आप लिख लीजिए। ठीक है, तो दिया क्या क्या है, दिया है प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या 15 से 20 कितने हैं दोस्तों 3, 20 से 25, तो 20 से 25 का कितना दिया बारंबारता आपका 8 दिया है। 25 से 30, 25 से 30 का बारंबारता कितना दिया गया दोस्तों 9, तो 9 लिख लीजिए। 30 से 35, तो 30 से 35 का बारंबारता कितना दिया है 10। 35 से 40, तो 35 से 40 का बारंबारता कितना दिया है 3, तो 3 लिख लीजिए। 40 से 45, तो 40 से 45 का बारंबारता कितना है 0, तो आप 0 लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 45 से 50,
तो 45 से 50 का जो बारंबारता है वो भी क्या है 0। अब 50 से 55, तो 50 से 55 का जो बारंबारता है वो कितना है 2। तो कुछ इस प्रकार से यहां पर आपका क्वेश्चन था, मैंने क्वेश्चन को लिख दिया। ठीक है, चले और थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। अब क्या करना है, आपसे पूछा है बहुलक। जब भी आपसे बहुलक पूछेगा तो आपको क्या करना होगा, इसको जोड़ना नहीं होगा, यहां पे आपको योग नहीं निकालना होगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि बारंबारता सबसे बड़ी क्या दिख रही है आपको। ठीक है, तो ये आपका है बारंबारता, इसमें सबसे बड़ा संख्या आपको क्या दिख रहा है, तो सबसे बड़ा संख्या जो दिखेगा वो आपका क्या हो जाएगा f1 हो जाएगा, उसके ऊपर f0 हो जाएगा और जस्ट उसके नीचे क्या हो जाएगा f1 के f2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, यानी कहने का मतलब जो सबसे बड़ा होगा वो आपका f1 हो जाएगा, यानी f1 का मतलब बहुलक वर्ग की बारंबारता हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो ऊपर होगा बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता यानी f0, और बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता क्या हो जाएगी f2 हो जाएगा। और जो बहुलक वर्ग की बारंबारता होगी उसके सीधे पे जो आपको वर्ग अंतराल दिखेगा वो क्या हो जाएगा L1 और L2, यानी स्मॉल l यहां से आपका निकल जाएगा। ठीक है, सभी वैल्यू आपको यहां पे अब मिल गया है। तो सभी वैल्यू जब आपको मिल जाएंगे तो करना क्या होगा, उसको आपको लिख लेना होगा। चलिए हम लिख लेते हैं। तो स्मॉल l आपको मिल गया कितना 30, जो छोटा रहेगा 30 और 35 छोटा कौन दिख रहा है 30, तो स्मॉल l निम्न सीमा हो गई है। ये जो वर्ग अंतराल आपको दिख रहे हैं उसकी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कहा जाएगी। ठीक है, तो जो बहुलक वर्ग आपका दिया है उसकी निम्न सीमा हो जाएगी। क्लियर, आगे देख लीजिए। अब आपका है f1, तो f1 की वैल्यू कितनी निकली है 10, f0 की वैल्यू कितनी निकली है 9 और f2 की वैल्यू कितनी निकली है 3। अभी आपका बाकी है h। तो h कैसे निकालते हैं दोस्तों, जो आपने यहाँ पे वर्ग अंतराल निकाला है या बहुलक वर्ग की सीमा निकाले हैं जो आपने, इसमें से क्या करना है बड़े में से छोटे को माइनस कर देना है, उच्च सीमा में से निम्न सीमा को माइनस कर देना है। तो 35 में से 30 को जब आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा। चलिए अब सभी वैल्यू हमें मिल गए हैं, तो क्या करना हमें निकालना है बहुलक। बहुलक कैसे निकालते हैं, फार्मूला आपको तो पता ही हो गया होगा। चलिए लिख लेते हैं अब क्या बहुलक। बहुलक का फार्मूला होगा स्मॉल l प्लस ब्रैकेट में f1 माइनस f0 अपान 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू क्या हो जाएगा h। ठीक है, चलिए अब सभी के मानों को यहाँ पे आप क्या करेंगे रखेंगे। ठीक है, तो सभी के मान रखने का मतलब स्मॉल l, तो स्मॉल l की वैल्यू कितनी है 30, तो यहाँ पर रखिए 30 प्लस ब्रैकेट में f1 माइनस f0, तो f1 की वैल्यू कितनी है 10 माइनस f0 की वैल्यू कितनी है 9 लिख दीजिए अपान 2f1, तो 2 इंटू f1 की वैल्यू 10 है 10 रखिए, माइनस f0 की वैल्यू 9 है 9 लिखिए, माइनस f2 की वैल्यू 3 है तो 3 रखिए। ठीक है, इंटू क्या कर दीजिए h की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पे हम रख देंगे क्या 5। इतना समझ में आ गया। और आगे बढ़ लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए अब क्या करेंगे 30 है तो 30 रखिए प्लस 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 1 लिख दीजिए, फिर 10 का 20 में गुणा करेंगे, 10 का 2 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 20 माइनस 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, माइनस माइनस जुड़ता है लिखते हैं माइनस ही है। ठीक है, इंटू क्या करिए 5 कर दीजिए। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब क्या करेंगे 30 है 30 लिखिए, प्लस है प्लस लिखिए, ऊपर 1 है ऊपर 1 लिखिए, 20 में से 12 को घटा दीजिए, नीचे बचेगा कितना 8 और गुणते कर दीजिए कितना 5। अब 5 का 1 में गुणा करिए, तो यहाँ पे है कि दोस्तों 30 प्लस 5 का 5 और नीचे 8 है तो 8 हम यहाँ पे लिख देंगे। इतना क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे 5 में आप 8 से भाग करिए। चलिए 8 से हम भाग करेंगे तो दशमलव बढ़ेगा 0, तो कितना हो जाएगा 8 पंचे 40, 8 छक्के 48, तो 6 बार जाएगा, यहाँ पर 48 आएगा, बढ़ेगा 2 बढ़ेगा 0, 8 दूनी 16 बचेगा 4 बढ़ेगा 0, 8 पंचे 40, यहाँ पे पूरा ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 0.625 इसको काटने पर। ठीक है, तो क्या आया दोस्तों 30 प्लस 0.625। अब इसी को ऐड कर दीजिए, यही आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 30.625, ये क्या निकल गया दोस्तों आपका बहुलक निकल गया। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, चलिए ध्यान दीजिए, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है। पहले इसको हम पढ़ते हैं, उसके अनुसार हम इसको सॉल्व कराते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल यानी घंटों में की सूची देते हैं।
तो यहाँ पे सूची दी गई है। उसके बाद बोला उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। तो उपकरण का जो बहुलक जीवन काल है वो घंटों में है, उसी को ज्ञात करना है, कितने घंटे आएगा उसका बहुलक। ठीक है, तो पहले आप क्वेश्चन को लिख लीजिए, पहले जो जो दिया है। तो जीवन काल दिया है घंटों में, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या, जीवन काल, वो भी किसमें, घंटों में। तो लिख लीजिए यहाँ पे जीवन काल घंटों में। उसके बाद है बारंबारता, तो लिख लीजिए आप यहाँ पे क्या दोस्तों, बारंबारता। दो चीजें दी जाती है हमेशा आपको बहुलक निकालने के लिए, आपको दोनों को लिख लेना होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये तो रहा आपका क्वेश्चन। अब अंतराल को लिख लीजिए। तो अंतराल कितने कितने का है, तो अंतराल जो है वो है आपका 0 से 20 का। ठीक है, 0 से 20 घंटों का जीवन काल कितने उपकरणों का है दोस्तों, 10 का। ठीक है, उसके बाद 20 से 40 घंटे का जीवन काल 35 उपकरणों का है, और 40 से 60 का बारंबारता कितना है दोस्तों, 52। 60 से 80, तो 60 से 80 का बारंबारता कितना है दोस्तों, यहाँ पे 61। 80 से 100, तो 80 से 100 का बारंबारता कितना है दोस्तों, यहाँ पे 38। ठीक है, और 100 से 120 की जो बारंबारता है उसकी कितनी है दोस्तों, 29 है। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से आपका क्वेश्चन दिया था, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब करना क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिए, पूछा है बहुलक। तो बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, F1, F0, F2 और स्मॉल l इंटू एच। ठीक है, क्योंकि इंटू एच आपको गुणा करना होगा वहां पे। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अब हम पहले F1 निकालेंगे। F1 का मतलब होगा दोस्तों बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता हम कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिए। आप बारंबारता पे पहले आइए, इसमें देखिए सबसे बड़ा जो आपको पद दिखेगा वही बहुलक वर्ग की बारंबारता हो जाएगी। तो 10, 35, 52, 61, 38, 29 में सबसे बड़ा मुझे क्या दिख रहा है, 61 दिख रहा है। 61 जो होगा ये आपकी बारंबारता हो जाएगी। ठीक है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। और सब इसके ऊपर जो होगा F0 होगा, तो F0 होगा बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, और F2 जो होगा बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। तो यहां पे आपको मिल जाएगा, सीधी सी बात। ठीक है, अब जो बहुलक वर्ग की बारंबारता मिला है इसके सीधे आपको मिल जाएगा क्या, वर्ग सीमा। ठीक है, वर्ग अंतराल पे चले आइए। तो वर्ग अंतराल 60 से 80 है, तो जो 60 से 80 है स्मॉल l यहां से आपको मिल जाएगा। चलिए सभी वैल्यू मिल जाएंगे, और स्मॉल h निकालेंगे। यहां से क्या करेंगे, उच्च सीमा में से निम्न सीमा को हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो 80 में से जब 60 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। तो यहाँ स्मॉल h भी आपको मिल जाएगा। चलिए वैल्यू को आप लिख लीजिए। तो स्मॉल l की जो वैल्यू निकली है वो कितनी निकली दोस्तों, 60। ठीक है, निम्न सीमा कितना है, 60। उसके बाद क्या निकला है, F1। तो F1 कितना है दोस्तों, 61 लिखिए। F0 कितना है दोस्तों, 52, तो 52 लिख लीजिए। F2 कितना निकला, 38, तो 38 लिख लीजिए। और स्मॉल h आपकी कितना निकला दोस्तों, यहाँ पे 20, तो यहाँ पे लिख लीजिए क्या, 20। क्लियर हो गया। चलिए आपसे पूछ लिया यहाँ पे बहुलक, तो बहुलक का फार्मूला रखकर सभी वैल्यू को वहां पर हम रख देंगे, आंसर आपके सामने हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या, बहुलक बराबर फार्मूला होता है स्मॉल l ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या होगा, h होगा। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, मानों को रखिए। स्मॉल l की वैल्यू यहाँ पे 60 है, 60 रखिए, प्लस ब्रैकेट में यहाँ पे क्या करें, F1 माइनस F2। तो F1 की वैल्यू कितनी है, 61 माइनस F0 की वैल्यू कितनी है, 52, तो 52 रखिए, अपान 2F1, तो 2 इंटू F1 की वैल्यू कितनी है, 61 माइनस F0 की वैल्यू 52 है, तो 52 रखिए, फिर माइनस F2 की वैल्यू 38 है, तो 38 लिख लीजिए। फिर ठीक है, ब्रैकेट बंद करिए, इंटू h की वैल्यू कितना निकाला आपने, 20, तो यहाँ पे रख दीजिए क्या, 20। इतना क्लियर हो गया। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। अब है 60, तो 60 लिखिए, प्लस 61 में से 52 को आप क्या करिए, माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो आएगा यहाँ पे कितना, 9, और फिर ब्रैकेट में देखिए क्या बचेगा यहाँ पे, 61 दूना, जब 2 का गुणा करेंगे 2 1 का 2 और 2 छंग के 12, 122 आ जाएगा माइनस। अब देखिए दोनों माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस जुड़ेगा, लिखेंगे माइनस ही। ठीक है, तो 8 2 10 0 हासिल 1 5 3 8 1 9 90 हो जाएगा। ब्रैकेट कर दीजिए बंद, इंटू कितना 20 लिख दीजिए। ठीक है, बराबर। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, 60 प्लस ऊपर 9 है तो 9 लिखिए, फिर बटे में क्या लिखेंगे, 122 में से 90 को आप घटा दीजिए, तो इधर 10 और उधर 32 हो जाएगा यहाँ पे, इंटू कितना 20। अब देखिए कट जाएगा, भी काटेंगे अगर हम 4 से, 4 पंचे 20 और 4 अट्ठे 32। अब इसका गुणा कर लीजिए, 9 पचे 45। ठीक है, ऊपर पहले इसका आप गुणा कर लीजिए। तो चलिए हम इसका गुणा कर लेते हैं, 60 प्लस 9 पचे
45 और नीचे कितना है 8, 8 लिख दीजिए। अब क्या करिए 45 में आप 8 से भाग करिए, ठीक है। चलिए हम यहाँ 45 में 8 से भाग करते हैं, ठीक है। तो 8 पंचे 40 बचेगा, यहाँ पे 5 बढ़ेगा 0, 8 छक्के दशमलव लगेगा, 8 छक्के 48 बचेगा 2 बढ़ेगा 0, तो 8 दूनी 16 बचेगा 4 बढ़ेगा 0, 8 पंचे 40, यानी पूरा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, आएगा 5.62, 5 इसको काटने पर। तो लिख दीजिए यहाँ पे 60 प्लस 5.625। अब इसको ऐड कर दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 60 5 कितना हो जाएगा 65.625, यही क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया, ठीक है। यानी जीवन काल का जो बहुलक का जीवन काल जो निकला है, बहुलक निकला आपका 65.625 है, ठीक है। इतना घंटे, क्योंकि आपका घंटों में क्वेश्चन दिया गया तो इतना लिख दीजिए, इतना घंटे, ये आपका निकल जाए क्या, आंसर, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है। इसको पहले हम पढ़ते हैं, उसके बाद इसको हम सॉल्व कराते हैं, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला है, दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। तो चलिए दोस्तों, एक दिवसीय मैचों में जो बनाए गए रन है उसको दर्शाते हैं, वनडे मैच में बनाए गए रनों को दर्शाता है, और बल्लेबाजों की संख्या भी दी गई है। अब बोला है इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको क्या करना है, बहुलक ही ज्ञात करना है। तो पहले बनाए गए रन जो दिए गए उसको लिख लीजिए, बनाए गए रन, ठीक है। आगे क्या दिया है, बल्लेबाजों की संख्या, तो लिख लेते हैं यहाँ पे बल्लेबाजों की संख्या, ठीक है, बल्लेबाजों की संख्या। चलिए लिख लेते हैं दोस्तों। अब तो बनाए गए जो रन हैं, देखिए 3000 से 4000 के बीच में बनाए गए रनों की संख्या, 4 बल्लेबाजों ने 3000 से 4000 के बीच में रन बनाया, ठीक है। अब 4000 बल्लेबाजों से लेकर 5000 4000 रनों से लेकर 5000 के बीच में कुल कितने बल्लेबाजों की संख्या, 18, ठीक है। अब 5000 से 6000 के बीच में बारंबारता कितनी है, 9, 6000 से 7000 की बारंबारता कितनी है, 7, 7000 से 8000 के बीच की बारंबारता कितनी है, 6, 8000 से 9000 के बीच की बारंबारता कितनी है, 3, ठीक है। 9000 से 10,000 के बीच की बारंबारता कितनी है, 1, ठीक है। 10,000 से 11,000 के बीच की बारंबारता कितनी है, 1, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया था जो मैंने लिख दिया, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। हमसे पूछ लिया है क्या, बहुलक। बहुलक कैसे निकाला जाएगा, ध्यान दीजिए। तो बहुलक निकालने के लिए पहले आपको क्या पता होना चाहिए दोस्तों, F1, F0, F2, स्मॉल h और h पता होना, स्मॉल l और h पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब पहले F1 कैसे निकालेंगे, यानी बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता निकालने के लिए क्या करना होगा, बारंबारता पर ध्यान देना होगा, ठीक है। तो बारंबारता इसमें देखिए सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, तो सबसे बड़ा जो दिख रहा है वो 18 है, ठीक है। 18 जो सबसे बड़ा दिख रहा है, तो ये आपका हो जाएगा बहुलक वर्ग की बारंबारता, यानी F1 हो जाएगा। और उसके ठीक पहले हो जाएगा F0, और F1 के ठीक बाद हो जाएगा F2। समझ में आ रहा ना कैसे निकाला जाएगा, F1 निकालने के बाद ऊपर F0 हो जाएगा, नीचे F2 हो जाएगा, और F1 के सीधे पे जो होगा वर्ग अंतराल वो आपका स्मॉल l मिल जाएगा वहां से, ठीक है। और यहाँ से h भी मिल जाएगा, क्योंकि 1000 का अंतर दिख रहा है, तो 1000 यहाँ पे कर दीजिए। समझ में आया। चलिए और आगे बढ़ लेते हैं। अब जो जो वैल्यू निकालें आप उसको लिख लीजिए। तो स्मॉल l बराबर आपने निकाला 4000 निम्न सीमा, ठीक है। तो 4000 हो जाएगा। और ये जो आपका निकला F1, तो F1 लिख लीजिए। F1 आपका मिला यहाँ पे 18 लिख लीजिए, ठीक है। F0, तो F0 कितना मिला, 4 लिख लीजिए। F2 कितना मिला, 9 लिख दीजिए, ठीक है। स्मॉल h की देखिए 4000 और 5000, उच्च सीमा से निम्न सीमा को जब माइनस करेंगे, यानी 5000 में से 4000 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1000, ठीक है। तो कुल वैल्यू यहाँ पे आपका मिल गया। पूछा है आपसे है क्या, बहुलक। तो चलिए हम बहुलक को यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों,
अब लिखिए यहाँ पे क्या, बहुलक। बहुलक का फार्मूला क्या होता है, स्मॉल l प्लस ब्रैकेट में f1 माइनस एफ नाट अपान 2f1 माइनस एफ नाट माइनस f2, ठीक है, इनटू क्या करेंगे आप यहाँ पे h करेंगे। चलिए अब सभी वैल्यू को आप क्या करिए इसमें रखिए। चलिए मैं रखता हूँ यहाँ पे स्मॉल l, तो स्मॉल l की जो वैल्यू है वो कितनी है दोस्तों, 4000, तो यहाँ पे हम रखते हैं कितना 4000 प्लस ब्रैकेट में क्या है f1 माइनस एफ नाट, तो f1 की वैल्यू कितनी है 18 माइनस एफ नाट की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे 4 रखिए। समझ में आ रहा ना। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब 2 इंटू F1, तो 2 इंटू F1 की वैल्यू कितनी है 18, तो 18 रखिए, फिर माइनस एफ नाट, तो एफ नाट की जो वैल्यू है वो कितनी है 4 है, 4 रखेंगे, फिर माइनस F2, तो F2 की वैल्यू कितनी है 9, 9 रख दीजिए, ठीक है, इंटू H है, तो H की वैल्यू 1000 है, तो 1000 यहाँ पे रख दीजिए। चलिए आगे बढ़िए। 4000 प्लस 18 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, ऊपर 14 और नीचे कितना 18, दूना कितना हो जाएगा यहाँ पे 36, तो 36 कर दीजिए, माइनस 9 4 13 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का माइनस ही रहेगा, जुड़ेगा तो माइनस ही लिखा जाएगा, ठीक है। और इंटू कितना है 1000 है, तो 1000 यहाँ पे आप कर दीजिए। और आगे बढ़ लेते हैं। अब क्या करोगे, ध्यान दो, 4000 है तो 4000 यहाँ लिखो, प्लस ऊपर 14 है 14 लिखो, 36 में से 13 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 23, और गुणते कितना कर दोगे, बगल में 1000 है तो 1000 आप लिख दो। अब 14 का 1000 में गुणा करो तो क्या लिखोगे, 4000 प्लस 14 1 का 14000 हो जाएगा, बटे में कितना 23, ठीक है। अब 14000 में आप 23 से क्या करो, भाग कर दो, ठीक है। तो दोस्तों मैं डायरेक्टली यहाँ पे भाग करके लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों भाग करने पे आपका आया 4000 प्लस, जब भाई ने भाग किया दोस्तों तो यहाँ पे 608 दशमलव मैंने लगभग में 7 ले लिया, ठीक है। मैं बगल में रखे कैलकुलेटर से कर लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि अब वीडियो में इतना बड़ा भाग गुणा करूंगा तो वीडियो लंबा होता चला ही जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब 4000 में 608 और जोड़ोगे तो 4600 कितना हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, 8 हो जाएगा, 0.7 है, 0.7 लिख दीजिए, ठीक है। इतने रन निकले हैं, ठीक है, 4608.7 रन, ठीक है। यही कर दीजिए क्या आप आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया दोस्तों। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, उसके अनुसार इसको हम सॉल्व कराते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मासिक व्यय ज्ञात करना, वो भी किसका, बहुलक बोला, तो पहले बहुलक कैसे निकालते हैं आपको पता हो गया होगा दोस्तों, बार बार वही क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो देखिए पहले व्यय दिया है रुपए में, तो लिख लीजिए आप क्या, व्यय, वो भी किसमें, रुपए में, तो लिख लेता हूं यहाँ पे व्यय रुपए में। उसके बाद परिवारों की संख्या, तो यहाँ पे लिख लीजिए परिवारों की संख्या, ठीक है, परिवारों की संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो जो पहले दिया है उसको आप यहाँ पे क्या करिए, लिख लीजिए, ठीक है। तो दिया है व्यय रुपए में, जो व्यय है रुपए में 1000 से 1500, 1000 से 1500 का व्यय 24 परिवारों में हो रहा है, ठीक है। अब देखिए 1500 से 2000 का व्यय 40 परिवारों में हो रहा है, 2000 से 2500 रुपये का व्यय 33 परिवारों में हो रहा है, 2500 से 3000 का व्यय कितने परिवारों में हो रहा है दोस्तों, 28 परिवारों में हो रहा है, 3000 से 3500 का व्यय कितने परिवारों में हो रहा है, 30 परिवारों में हो रहा है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 3500 से 4000 का व्यय 22 परिवारों में हो रहा है, 4000 से 4500 का व्यय कुल मिला के 16 परिवारों में हो रहा है, 4500 से 5000 का व्यय 7 परिवारों में हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा है आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया इसमें बहुलक, तो बहुलक कैसे निकालते हैं मैं बार बार बता रहा हूं दोस्तों, कि जो सबसे बड़ी बारंबारता आपको दिखेगा वो क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो सबसे बड़ा इसमें क्या दिख रहा है, तो सबसे बड़ा दिख रहा है कौन सा पद, 40, तो 40 पद जो होगा वो F1 होगा, F1 के ऊपर F0 हो जाएगा, और F1 के नीचे क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा, ठीक है। F1 निकालने के बाद
F0 F2 निकाल लिया करिए। और F1 के सीधे जो वर्ग अंतराल होगा यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल l निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब मान तो आपको मिल ही गया सब कुछ, लिख लीजिए स्मॉल l बराबर आपको मिल गया 1500, तो लिख लीजिए 1500। ठीक है, और F0 जो मिला है वो मिला है 24। ठीक है, F1 जो मिला है वो मिला है 40, F2 जो मिला है वो मिला है 33, अभी रह गया स्मॉल h। तो स्मॉल h निकालने के लिए क्या करेंगे, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी 2000 में से 1500 को जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 500 आएगा। ठीक है, तो चलिए सब कुछ मिल गया। अब आपसे पूछा है बहुलक, तो बहुलक आप यहाँ पे निकाल लीजिए। ठीक है, बहुलक का फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इसको छोड़कर कहीं जाइएगा मत, और ये आपका टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो F1 माइनस F0 अपान 2 F1 माइनस F0 माइनस F2, और ब्रैकेट को बंद करिए, इंटू कर क्या करिए, h करिए। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे लिखते हैं सभी वैल्यूओं को। तो स्मॉल l है, तो स्मॉल l की वैल्यू आपने कितना निकाला, यहाँ पे 1500, तो लिखेंगे यहाँ पे 1500। ठीक है, 1500 लिखने के बाद अब क्या करोगे, प्लस ब्रैकेट में देखिए F1 माइनस क्या है, F2 है। ठीक है, तो F1 माइनस क्या करिए, यहाँ पे F2 करिए। तो F1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 40, तो यहाँ पे लिखेंगे 40 माइनस F0, तो F0 कितना है दोस्तों, 24, तो 24 करिए, फिर 2F1, तो 2F1 की वैल्यू कितनी है, 40, तो 40 करिए, फिर माइनस F0 की वैल्यू 24 है, 24 लिखिए, फिर माइनस है, और F2, तो F2 की वैल्यू 33 है, तो यहाँ पे कर दीजिए क्या, 33 इंटू h की वैल्यू कितनी है, 500, तो यहाँ पे आप कर दीजिए 500। ठीक है, और यहाँ 1500 दिख रहा है आपको, 1500 प्लस करिए, प्लस 40 में से 24 को आप घटाइए, तो 40 में 24 घटाएंगे आएगा 16 बटे 40 दूना कितना हो जाएगा 80, फिर माइनस, अब ये दोनों माइनस माइनस में जुड़ जाएगा, 4 3 7 3 2 5 57 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 57, इंटू कर दीजिए क्या यहाँ पे 500, तो यहाँ पे लिखिए 500। चलिए अब लिखिए यहाँ पे 1500 प्लस सुपर 16 है, 16 लिखिए, फिर 80 में से 57 को आप घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा 23 गुणते कितना है 500, तो 500 यहाँ पे कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए और आगे बढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे है 1500 करेंगे, प्लस अब 16 पंचे 80, 80 हो जाएगा, 00 आप लगा दीजिए। ठीक है, और नीचे 23 है तो 23 कर दीजिए। इतना क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, 8000 में आप 23 से भाग करेंगे, तो 23 से भाग करेंगे, चलिए देख लेते हैं कितना आता है, बगल में रखे कैलकुलेटर में पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको लिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भाग करने पे यहाँ 1500 है, तो 1500 लिखिए, प्लस जब 23 से मैंने भाग किया तो 347.83 आया है। ठीक है, कितना आया है, 347.83 लगभग में। अब इसको करिए क्या, जोड़ दीजिए। ठीक है, तो चलिए 1500 में 347 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1800, 5 3 8 47। ठीक है, 1847.83 है, तो 83 यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा आंसर, और रुपए में। ठीक है, और रुपए में दिया क्वेश्चन, तो रुपए में क्या कर दीजिए, इसको आंसर कर दीजिए। समझ में आया दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, उसके अनुसार हम इसको सॉल्व कराते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए वीडियो में और लिखते चलिए, जितना मैं क्वेश्चन में करा रहा हूं सबको लिखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है, एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी में व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाले कारों की संख्याओं से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए हैं। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये भी आपसे इसमें क्या पूछा है, बहुलक पूछा गया है। तो कारों की संख्या और इसकी बारंबारता दिया है। तो चलिए हम लिख लेते हैं कारों की संख्या और उसकी बारंबारता। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे कारों की संख्या और उसकी क्या दोस्तों, बारंबारता। ये आपका दिया गया, तो आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे दोस्तों, वर्ग अंतराल और बारंबारता आप लिख लीजिए। तो कारों की जो संख्या है 0 से 10 कारों की संख्या जो है वो कितनी की, उसकी बारंबारता कितनी है, 7 है। ठीक है, अब 10 से 20 कारों की संख्या है कि बारंबारता कितना है, 14 है। 20 से 30 की बारंबारता कितनी है, 13 है। ठीक है, और 30 से 40, तो 30 से 40 की जो बारंबारता है वो कितना है, 12 है। 40 से 50, तो 40 से 50 की जो बारंबारता है वो कितनी है, 20 है।
50 से 60, तो 50 से 60 की जो बारंबारता है वह कितनी है, 11 है। 60 से 70, तो 60 से 70 की जो बारंबारता है वो कितनी है, 15 है। 70 से 80, तो 70 से 80 की जो बारंबारता है वो कितनी है, 8 है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपका क्या निकल गया दोस्तों, क्वेश्चन आपका यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब आपको क्या करना होगा, ध्यान देना होगा। आप पहले F1, F0, F2 निकालना है आपको। तो करिए क्या, देखिए सबसे बड़ा इसमें पद क्या दिख रहा है, तो सबसे बड़ा मुझे 20 दिख रहा है, तो 20 जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, F1, उसके ऊपर हो जाएगा F0 और नीचे क्या हो जाएगा, F2। ठीक है, तो ये कर दीजिए F2 और F1 के सामने हमेशा जो वर्ग अंतराल दिख रहा है वो स्मॉल l को हम वहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अब आपको मिल जाएगा यहाँ से स्मॉल l बराबर 40, क्योंकि छोटा 40 है, 40 निकलेगा निम्न सीमा। ठीक है, बहुलक की निम्न सीमा निकलेगी यहाँ से। और F1 कितना निकला है, तो F1 जो निकला है वो निकला है 20। F0 जो निकला है वो कितना है दोस्तों, F0 है 12 और F2 जो है वह है 11। और स्मॉल h बराबर निकालेंगे तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 10। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं क्या, बहुलक। तो लिख लीजिए यहाँ पे दोस्तों क्या, बहुलक। तो बहुलक बराबर क्या होगा, स्मॉल l प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या हो जाएगा, h। चलिए अब मानों को यहाँ पे क्या करिए, आप रख दीजिए। तो स्मॉल l की वैल्यू जो है वो कितनी है, 40 प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0। तो F1 की वैल्यू है 20 माइनस F0 की वैल्यू है कितनी, 12/2F1। तो 2 इंटू F1 की वैल्यू कितनी है, 20 माइनस F0। तो F0 की वैल्यू है 12 माइनस फिर F2 वैल्यू कितनी है, 11। तो 11 लिखिए, फिर ब्रैकेट करिए बंद, इंटू h है तो h की वैल्यू करिए क्या, 10। ठीक है, बराबर 40 प्लस 20 में से 12 घटा दीजिए तो कितना आएगा, 8/20 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पे 40 माइनस 12 और 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23। ठीक है, और इंटू कर दीजिए, यहाँ पे 10 है तो 10 कर दीजिए। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ लेते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे 40 तो 40 लिखिए, प्लस ऊपर 8 है 8 लिखिए। 40 में से 23 को घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे 17 गुणते 10 है तो 10 कर दीजिए। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे 40 प्लस 10 अट्ठे 80, 80 बटे कितना हो जाएगा 17। तो 17 आ गया, तो यहाँ पे क्या करना, 17 से आप करिए 80 में भाग। चलिए हम दे लेते हैं भाग दोस्तों, 80 में 17 से भाग करेंगे। ठीक है, सो 17 4 बार जाएगा, 17 चौका कितना हो जाएगा यहाँ पे 68 आएगा, 12 बढ़ेगा दशमलव बढ़ेगा 0। ठीक है, तो 17 लगभग 7 बार चलते हैं, देखते हैं। 7 7 49 और 7 1 का 7 4 11 ज़्यादा हो जा रहा है, 6 बार चलेंगे। ठीक है, तो 6 7 42 हासिल 4, 6 1 का 6 4 10, फिर कितना बचेगा यहाँ पे 18 बचेगा, फिर 0 बढ़ेगा। तो फिर आप जाएंगे 10 बार जाएंगे, लगभग हम यहाँ पे 7 ले सकते हैं। ठीक है, तो लगभग आप लिख लीजिए कितना 40 प्लस 4.7, क्योंकि आगे बढ़ेगा 5 से संख्या बड़ा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4.7 आ जाएगा। चलिए अब इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 40 4 कितना हो जाएगा 44.7 है, 7 कर दीजिए। ठीक है, यही आपका निकल जाएगा क्या, बहुलक। क्लियर हो गया दोस्तों। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। चलिए पहले इसको क्वेश्चन नंबर 7 को हम पढ़ते हैं, उसके अनुसार हम इसको सॉल्व कराते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला आपसे, नीचे दी सारणी 280 व्यक्तियों के वेतन दर्शाती है। अब वेतन दिया 1000 रुपए में, व्यक्तियों की संख्या दिया है, फिर बोला इन आंकड़ों का माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आपसे दोस्तों इसमें 2 क्वेश्चन पूछ लिया गया, माध्यक भी और बहुलक भी। तो दोस्तों माध्यक और बहुलक कैसे निकालते, बहुलक तो आपको पता है, माध्यक भी आपको पता है, क्योंकि इसके पहले एक्सरसाइज में मैंने आपको बता दिया है कि माध्यक कैसे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। पहले जो क्वेश्चन को दिया हम उसको लिख लेते हैं। तो दिए पहले हमें निकालना है माध्यक। तो माध्यक निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, पहले आप लिख लीजिए वेतन। वेतन दिया है वो भी क्या 1000 रुपए में, तो लिख लीजिए 1000 रुपए में। ठीक है, उसके बाद आपका दिया है व्यक्तियों की संख्या, तो लिख लीजिए यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, व्यक्तियों की संख्या। क्लियर हो गया। चलिए ये 2 वैल्यू दिया है, इन दोनों वैल्यू को आप लिख लीजिए। तो इन दोनों वैल्यू को हम लिख लेंगे, उसके बाद हम आगे सॉल्व करते हैं कैसे क्या करना है कैसे क्या नहीं। तो वेतन 1000 रुपए में दिया है, तो वेतन पहले लिखेंगे। देखिए यहाँ पे दिया है
5 से 10,000 के वेतन के कुल कितने व्यक्ति हैं? 49 व्यक्ति हैं, ठीक है। उसके बाद फिर 10 से 15, 100 कितना दिया है? 33 व्यक्ति हैं 10 से 15,000 के बीच में। तो चलिए थोड़ा मैं जल्दी लिख लेता हूँ इसको। 15 से 20 की बारंबारता कितनी है? 63 है, ठीक है। 20 से 25, तो 20 से 25 की जो बारंबारता कितनी है? 15 है। 25 से 30 की बारंबारता जो है वो 6 है। 30 से 35, तो 30 से 35 की जो बारंबारता है वो 7 है, ठीक है। 35 से 40 की बारंबारता कितनी है? 4 है। 40 से 45 की बारंबारता कितनी है? 2 है। और 45 से 50 की बारंबारता कितनी है? 1 है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया आपका क्वेश्चन है। अब जब क्वेश्चन को आप लिख लोगे तो आपको निकालना पड़ेगा क्या? योग, ठीक है। और योग निकालने के बाद आपको यहाँ देखिए, जब भी आपसे माध्यक पूछा जाए तो माध्यक में आपको क्या निकालना होता है? संचयी बारंबारता, ठीक है। तो अभी आपको निकालना पड़ेगा संचयी बारंबारता। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ संचयी बारंबारता, ठीक है, क्योंकि आपको संचयी बारंबारता निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको निकालना है माध्यक, ठीक है। तो संचयी बारंबारता वहाँ पे मैंने अब लिख दिया। चलिए अब क्या करोगे? ध्यान दो। सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि व्यक्तियों की संख्या जो दी गई है इसको आप जोड़ दीजिए। ये आपका बारंबारता है, इसको आप जोड़ते चले जाइए, ठीक है। जब जोड़ेंगे तो संचयी बारंबारता आपको मिल जाएगा। तो 49 से 49 को आप क्या करिए? पहले सेम टू सेम लिख दीजिए। हम निकाल रहे हैं यहाँ पे माध्यक, ठीक है। माध्यक निकालने के लिए सब कुछ करना पड़ रहा है। अब यहाँ मैंने इसको जब जोड़ा, पहला 49 का 49 ही रहेगा, ठीक है। अब 49 और 133 को जोड़ेंगे तो 9 3 कितना हो जाएगा? 12 हासिल 1 और 4 3 7 और 1 8, 1 है, 182 हो जाएगा। 182 में अब 63 को जोड़िए, नीचे जोड़ते चले जाइए, ठीक है। तो 3 2 5 और 4 6 14, 4 हासिल 1, 200 कितना हो जाएगा? 45। 245 से 15 को जोड़ेंगे 200 कितना हो जाएगा? 60। 260 में 6 को जोड़ेंगे 200 कितना हो जाएगा? 66। 266 में 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 273। 273 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 277। और 277 में 2 को जोड़ेंगे 200 हो जाएगा 79। और 1 जोड़ेंगे 200 कितना हो जाएगा? 80। यानी योग जो निकलेगा 200 कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब आपको पता है कि जब भी आप इस तरीके से करते हो तो क्या करते हो? अब n/2 निकालते हो। तो चलिए n/2 निकालेंगे, ठीक है। n/2 निकालेंगे तो n का वैल्यू कितना? 180 और /2 संचय। जब भी आपसे माध्यक पूछा जाएगा तो n निकालते हो, n/2 वहाँ पद निकालते हो, 2 से काटोगे, 2 1 का 2, 2 चौके 8, बगल में 0, यानी 140वां पद आप देखोगे। तो 140वां पद जब आप देखोगे तो देखिए 140वां पद आपको दिख कर रहा है। तो 49 और 182 के बीच में आपको 140वां पद दिख रहा है, ठीक है। तो जो ये आपका ये 49 दिख रहा है तो आपका कैपिटल F हो जाएगा, और नीचे वाले के सामने ये आपका स्मॉल f हो जाएगा, और इसके सामने ये आपका निकल जाएगा वर्ग अंतराल, यानी ये L1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? L2 हो जाएगा। पता है ना कि अभी इसके पहले से सॉल्व किया जा रहा था, ठीक है। चले अब क्या करोगे? ध्यान दो। जो वैल्यू निकालो आप यहाँ पे लिख लो। तो L1 जो आप निकाले वो निकला है 10, L2 जो निकला है वो निकला 15, ठीक है। अब मैं सभी को लिख दे रहा हूँ। और स्मॉल f जो निकला है वो निकला है 133, और दोस्तों कैपिटल F जो निकला है वो निकला है 49, ठीक है। ये कुछ वैल्यू आपके यहाँ पे निकले हैं। तो चलिए अब क्या करना है आपको, आपसे पूछा है माध्यक, तो माध्यक कैसे निकलता है? ध्यान दीजिए, यहाँ लिखिए माध्यक। माध्यक का मैंने फार्मूला भी आपको बता दिया है। माध्यक निकालने के लिए 2 फार्मूले बताए थे, दोनों में से आप किसी को भी यूज करोगे आंसर आपका सेम आएगा। तो चलिए क्या लिखेंगे? L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान स्मॉल f ब्रैकेट में n/2 माइनस क्या? कैपिटल F। ये मैंने आपको फार्मूला बताया था, ठीक है। अब क्या करोगे? ध्यान दो। L1, तो L1 की यहाँ वैल्यू रखेंगे कितना है? 10 है, 10 रखिए, प्लस L2 माइनस L1, तो L2 की वैल्यू कितनी है? 15 माइनस L1 की 10 अपान स्मॉल f की वैल्यू 133 है, तो यहाँ पर रखिए 133, ठीक है। और ब्रैकेट में n/2, तो n/2 का वैल्यू जब आया है तो कितना? 140, तो यहाँ लिखिए 140 माइनस कैपिटल F का कितना है? 49 को लिख के क्या करिए? ब्रैकेट कर दीजिए क्या यहाँ पे? बंद, ठीक है। अब क्या करोगे? यहाँ लिखोगे 10 प्लस 15 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा? 5, और नीचे कितना है? 133, तो यहाँ लिखिए 133, और 139 में से 49 को घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों? यहाँ पे 91, ठीक है। तो 91 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब 5 का 91 में गुणा करिए, तो 10 प्लस 5 का 5,
5 9 45 और नीचे कितना है 133, तो 133 यहाँ पे आप लिख दीजिए। ठीक है, अब 133 से 155 में आप भाग करिए। तो दोस्तों मैं डायरेक्ट यहाँ भाग करके लिख देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपका भाग करने पे आया 10 प्लस, इसको जब काटेंगे आप 133 से 455 को, तो आएगा 3.42 लगभग में आएगा। मैं ले लेता हूँ यहाँ, अब इसको आप जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 10 3 कितना हो जाएगा 13.42। ठीक है, ये 42 आया है। अगर हम मुझे इसको 1000 में निकालना होगा तो यहाँ पे 1000 से हम गुणा कर देंगे, या इसी को आंसर कर दीजिए, या आप क्या करिए इसमें 1000 से गुणा करिए। ठीक है, तो 13.42 में जब 1000 से आप गुणा करोगे तो जो आएगा आप कितना आएगा, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2.20 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो एक जीरो बचा, उसको लिख लीजिए 1342 ठीक है, 13,420 यहाँ पे क्या इतना रुपया आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये निकला आपका माध्यक, क्योंकि 1000 में चेंज करना था, तो ये तो आपका माध्यक था, 1000 में था नहीं, इसलिए इसको मैंने 1000 में चेंज किया, तो 13,420 रुपया आ गया आंसर। ये आपका निकला माध्यक। अभी आपसे पूछा है बहुलक, तो चलिए दोस्तों अब इसका हम बहुलक भी निकाल लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब निकालना है आपको क्या, बहुलक। तो बहुलक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले जो जो दिया है उसको आप लिख लीजिए। तो दिया है आपका वेतन 1000 रुपये में, तो उसको लिख लीजिए वेतन 1000 रुपये में। ठीक है, वेतन 1000 रुपये में। और क्या दिया है, और आपका दिया है व्यक्तियों की संख्या। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या। ठीक है दोस्तों, ये दो चीज़ें आपकी दी गई हैं, दो पद दिए गए, पहले इसको लिख लीजिए। तो वेतन 1000 रुपये में दिया है, तो वेतन को पहले हम यहाँ पे लिखेंगे। वेतन है आपसे आपका 5 से 10,000 का। ठीक है, कितने व्यक्तियों का, 49। थोड़ा मैं जल्दी जल्दी इसको लिख देता हूँ। उसके बाद फिर 10 से 15 133, और 15 से 20 का बारंबारता यहाँ पे 63। ठीक है, 20 से 25 का बारंबारता 15, 25 से 30 की बारंबारता 6, 30 से 35, 30 से 35 की बारंबारता 7, 35 से 40, 35 से 40 की बारंबारता 4, 40 से 45 की बारंबारता 2, और 45 से 50। ठीक है, यहाँ पे 45 से 50 की बारंबारता 1 है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपके क्वेश्चन दिए गए थे, मैंने अब लिख दिया। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, आपसे पूछा है बहुलक। बहुलक जब भी पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए, हमें बहुलक वर्ग की बारंबारता पता होना चाहिए। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता देखिए, जो सबसे बड़ा पद होगा वही आपका क्या होगा, जो बारंबारता इसमें दिखेगा सबसे बड़ा, वही आपका बहुलक वर्ग की बारंबारता होगा। तो ये F1 होगा यहाँ पे देखिए 133, क्योंकि यही सबसे बड़ा पद दिख रहा है, तो ये आपका हो जाएगा F1। F1 के ऊपर हो जाएगा F0, और F1 के नीचे हो जाएगा क्या, F2। F1 के सीधे आपका हो जाएगा ये वर्ग अंतराल स्मॉल l। ठीक है, चलिए अब सभी भी वैल्यू आपने निकाल लिया, यहाँ से पहले इसको लिख लीजिए। तो स्मॉल l बराबर आपने निकाला कितना, 10 लिख दीजिए। इस F1 निकाला है आपने कितना 133, तो 133 लिख लीजिए। F0 कितना निकला है, तो F0 निकला है 49 लिख लीजिए। और F2 कितना निकला है दोस्तों 63, तो 63 लिख लीजिए। ठीक है, अब बहुलक निकालने के लिए हमें H भी पता होना चाहिए। तो H निकाल लेंगे तो क्या करेंगे, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी 15 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। ठीक है, चलिए सब कुछ आपको यहाँ पे वैल्यू मालूम हो गया है। अब निकाल लीजिए यहाँ से क्या, बहुलक। तो चलिए हम निकाल लेते हैं दोस्तों क्या, बहुलक। अब बहुलक का फार्मूला आपको पता है, बहुलक बराबर क्या होगा दोस्तों, स्मॉल l प्लस ब्रैकेट में इस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या कर देंगे आप H। ठीक है, चलिए आप सभी वैल्यू को यहाँ पे आप करिए क्या, रख दीजिए। स्मॉल l की वैल्यू क्या करेंगे 10 प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0, तो F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 133 माइनस F0 का वैल्यू 49 अपान 2F1, तो 2F1 की वैल्यू 100 कितना है 33 है, तो यहाँ पर रखिए 133 माइनस F0 की वैल्यू 49 है, 49 रखिए, फिर माइनस F2 की वैल्यू 63 है, तो यहाँ रखिए 63 इंटू H है, H की वैल्यू 5 है, तो 5 रख दीजिए। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे 10 प्लस 133 में से 49 को आप क्या करिए माइनस कर दीजिए। ठीक है, 13 में से 9 जाएगा आएगा 4, यहाँ बचेगा 12, 12 में से 4 जाएगा आएगा 8, यानी 84 आ जाएगा। और नीचे 233 का दूना करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 1 का 2, और माइनस माइनस जुड़ेगा, लिखेंगे माइनस ही। 9 3 12 हासिल 1, 6 4 10 1 11, 112 आ जाएगा। 112 कर दीजिए, ब्रैकेट कर दीजिए बंद, और इंटू 5 है, तो 5 यहाँ पे आप लिखना मत भूलिए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं।
अब क्या करोगे, यहाँ पर 10 है, 10 लिखिए, प्लस ऊपर 84 है, 84 लिखिए, नीचे घटा दीजिए 266 में से 112 को घटाइए। तो घटाएंगे जब तो कितना आएगा दोस्तों, 6 में से 2 जाएगा 4 आएगा, 6 में से 1 जाएगा 5 आएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, 154 आएगा। गुड़ते कितना है 5, तो 5 लिख दीजिए। ठीक है, चलिए इसका हम कर देते हैं क्या, गुड़ा। तो 10 प्लस 184, यहाँ 5 गुड़ा करें, 5 चौके 20, 0 2 8 5 40 2 42 420 आएगा ऊपर, और नीचे 100 कितना है 54। 154 से आप क्या करोगे, 420 में भाग दोगे, या तो पहले इसको काट दीजिए। ठीक है, अगर हम 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 1 का 2, 0 0 लिख दीजिए, फिर 2 से काटेंगे 2 7 14, 2 7 14, यानी ऊपर आ रहा है आपका 210। ठीक है, ऊपर कितना आ रहा है 10 प्लस 210 बटे 77, 77 से आप क्या करें 210 में भाग करें। ठीक है, जो आएगा वही आप उसको लिख लीजिए। तो चलिए मैं दोस्तों बगल में कर लेता हूं, उसके बाद बताता हूं। तो दोस्तों मैंने जब यहाँ पे भाग किया 77 का 210 में, तो आया 10 प्लस कितना आया दोस्तों 2.73। ठीक है, लगभग में आया कितना 2.73। अब इसको क्या करिए आप यहाँ पे लिख लीजिए। तो जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10 2 12.73 आएगा। ठीक है, या आप यही पे आंसर कर दीजिए, या आप इसको 1000 में निकालना चाहते हैं तो 1000 में निकालिए, 1000 से क्या करिए गुणा करिए। आया कितना है 12.73 गुणते 1000 से कर दीजिए क्या गुणा। ठीक है, जब 1000 से गुणा करेंगे आपको पता है दशमलव बाद यहाँ पे 2 अंक है, 2 जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, दशमलव से बचेगा कितना 1273, 1 जीरो है तो 1 जीरो लिख दीजिए। ठीक है, इतना रुपया ये आपका निकल आएगा क्या दोस्तों आंसर। ठीक है, ये दोनों आपके आंसर हो गए। इसमें आपसे 2 क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने 2 क्वेश्चन अब यहाँ से निकाल दिया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि इतना क्वेश्चन आपका इस वीडियो में दिया ही था। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।